जनाब आसिफ मुनीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने गुज़िश्ता चंद दिनों पहले कराची में ताजरों सनतकारों से मुलाकात की और वहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें की। आप इस पर अमल भी कराइए। मैं आपसे के सामने चंद चीज़ें रखता हूँ। आपने कहा हम चोरी बंद कराएंगे, रिश्वत बंद कराएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले रिश्वतखोर ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ना पड़ेगा। आपको तमाम ऊपर से लेकर नीचे तक माफी किसी के लिए नहीं, सबको आपको पकड़ना होगा। दूसरे, जो चीनी, आटा, चावल और दीगर इंसान की, गरीब इंसान की जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं उसको गायब करते हैं, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, ये करते हैं वडेरे, जागीरदार। और जैसे चीनी है तो इसमें सिर्फ जागीरदार वडेरों की ही शुगर्स मिल रही हैं, बल्कि ये मिलें जो हैं पॉलिटिशियंस जो हैं, बड़े बड़े करप्ट पॉलिटिशियंस, उनके रिश्तेदारों की भी है। इसके अलावा उन्हें गिरफ्तार करें। मैं कहता हूं, मुझे मार्शल लॉ का दौर था, 1979 ज़िया-उल हक का जमाना था। मुझे गिरफ्तार किया गया एक पुरअमन मुजाहरा करने के जुर्म में, और मुझे 15-17 दिन कराची से दूर ले जाके आइसोलेशन में रखा। न कोई आ सकता था, न जा सकता था। पूरी मरकजी कमेटी को नहीं मालूम था, पूरी एमक्यूएम को नहीं मालूम था, मेरे खानदान वालों को मालूम नहीं कि कहाँ हूं मैं। हर जगह दरखास्तें दी, पिटिशन जमा कराई, नहीं पता लगा। मैं कहता हूं कि आपको पैसा निकलवाना है, इन जागीरदार वडेरों करप्ट पॉलिटिशियन को 15 दिन के लिए गायब कर दे। जैसे आप गरीब कारकुनों को, सियासी जमातों के या रहनुमाओं को जो बात आपकी या हुकूमत की नहीं मानते हैं, उनको आप बंद कर देते हैं, लापता कर देते हैं। इसी तरीके से आप जरा इनको कीजिए ना, जो मुल्क के असल चोर, डाकू, कातिल हैं। ये मेरा आपको पैगाम है। अगर आप इनको 15-17 एक महीने के लिए रख देंगे, इनके घर वाले आएंगे आपको सरकारी खजाने में मुल्क के अरबों रुपए, खरबों रुपए नहीं बल्कि खरबों डॉलर्स के ये उसमें जो इन्होंने चोरियां की हैं सरकारी खजाने में जमा कराएंगे। लिहाजा गरीब कारकुनों ही को गिरफ्तार न करें, बल्कि जो लुटेरे, जागीरदार, बड़े बड़े बादशाह रसूख हैं, जजों ने जिन्होंने बेईमानी की है उनको भी, और फौज के उन अफसरान को, उनको और कमांडर्स को जिनकी मौजूदगी में स्मगलिंग होती है, स्मगलिंग आती है, स्मगलिंग के जरिए चीजें जाती हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। सिर्फ सिविल अफसरान या सिविल पॉलिटिशियंस का नहीं, करप्ट जर्नैलों और करप्ट आर्मी अफसरान, फौजी अफसरान का भी एहतसाब होना चाहिए। इंसाफ की बात यह है, इंसाफ की बात यही है, इंसाफ की बात यही है, और यही इंसाफ के तकाजे हैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।